हेलो दोस्तों, मैं शालिनी और मेरे साथ है मेरे दोस्त दीपक। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक अनोखी और रोमांचक कहानी। सोचिए, अगर आपके बच्चे के लिए ऐसा एक रोबोट बनाया जाए जो हमेशा उसकी देखभाल करे, उसका ध्यान रखे, उसके साथ खेले, यहाँ तक कि माँ जैसी प्यार करे। सुनकर कैसा लग रहा है? अद्भुत है ना? लेकिन अगर वही रोबोट एक दिन अपने फैसले खुद लेने लगे और कहे, मैं ही उसका एकमात्र रक्षक हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो तब क्या होगा? आज की कहानी ऐसी ही एक भूतिया और रोमांचक साईफाई थ्रिलर है, जहां खेलने जैसा दिखने वाला एक डॉल रोबोट बदल जाता है मौत के जाल में। जहां एक छोटे बच्चे की अकेलापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मिलकर बनाते हैं एक भयानक परिणाम। दोस्तों, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट पर 2022 में एक फिल्म रिलीज हुई की जिसका नाम है मेगन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक नए तरह के खिलौने का विज्ञापन देखते हैं, जिसमें खिलौने की निर्माता बता रहे थे कि ये खिलौने बच्चों के हमेशा के साथी बनने के लिए तैयार हैं। ये खिलौने बच्चों से बात कर सकते हैं, बच्चों की तस्वीरें खींच सकते हैं और बच्चे इन खिलौनों को मोबाइल ऐप के जरिए खाना भी खिलवा सकते हैं। इसके अलावा इन खिलौनों में लगातार नई नई क्षमताओं यानी एबिलिटीज के अपडेट आते रहते हैं, इसलिए ये खिलौने किसी बच्चे के सबसे करीबी दोस्त बन सकते हैं। विज्ञापन खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि केडी नाम की एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ ऐसे ही एक खिलौने को लेकर बाहर घूमने जा रही थी। लेकिन उस दिन तेज बर्फबारी होने के कारण केडी के माता पिता सड़क पर ठीक से कुछ नहीं देख पा रहे थे। सड़क पर बर्फ जमा होने के कारण उनकी गाड़ी बार बार फिसल रही थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर इंतजार करना शुरू किया ताकि सब कुछ साफ हो सके। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक के टक्कर से उनकी गाड़ी चकनाचूर हो गई। इसके बाद के दृश्य में हम देखते हैं कि फंकी नाम की एक खिलौने की कंपनी है, जहां कहानी की शुरुआत में दिखाए गए खिलौने बनाए जाते थे, और यहां इन खिलौनों का डिजाइन, कोडिंग, सभी कुछ एमा नाम की एक लड़की करती थी। एमा के साथ उसके दो सहायक हमेशा उसकी मदद करते थे। वे अब एक एडवांस खिलौना पुतुल बनाने का काम कर रहे थे, जो बिल्कुल एक सामान्य बच्चे की तरह होगा। अब एमा और सहायक माइकल उस बच्चे जैसी पुतुल रोबोट के चेहरे पर स्किन लगाते हैं। स्किन लगाने के बाद वे इस रोबोट के फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं, लेकिन खुशी और उदासी के एक्सप्रेशंस रोबोट ठीक से दिखा पाता है, पर कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन देने में खिलौना अजीब सा एक्सप्रेशन दे देता है। इसे देखकर उन्हें लगा कि शायद इस स्किन में कोई दिक्कत है, इसलिए वे उस आई स्किन को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसे किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता। इस सब के बीच उनके बॉस डेविड वहां आते हैं। डेविड एमा के ये रोबोट बनाते देखकर बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि नए खिलौने बनाने में कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च हुआ था। असल में डेविड एमा से ऐसा खिलौना डिजाइन चाहता था जो केवल $50 में मार्केट में बिक सके, क्योंकि पहले से ही कई कंपनियां उनके खिलौनों की नकल कर रही थीं और उन्हें बहुत सस्ते दाम में बेच रही थीं। लेकिन एमा अपने बॉस को समझाती है, देखिए बॉस, मार्केट में टिके रहने के लिए हमें सस्ता प्रोडक्ट नहीं बल्कि ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लाना होगा जो पहले किसी ने नहीं बनाया हो, और वो मेरा ये नया खिलौना हो सकता है। इस खिलौने से जुड़ने के लिए बच्चों को किसी मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे सीधे सामान्य इंसान की तरह इस खिलौने से कनेक्टेड रह सकते हैं। इस सब को समझाने के लिए एमा खिलौने को चालू करके अपने बॉस को दिखाती है, लेकिन खिलौना ओवरहीट होकर उसके सिर में आग पकड़ लेता है। सब कुछ देखकर डेविड गुस्से में कहता है, इन रोबोट्स को तुरंत बैग में बंद कर दो और सस्ता कोई खिलौना बनाने में लग जाओ। बेचारी एमा निराश होकर रोबोट को बैग में डाल देती है। फिर वो अस्पताल चली जाती है। असल में उस अस्पताल में कहानी की शुरुआत में दिखाई गई वो केडी नाम की छोटी लड़की भर्ती थी। कहानी की शुरुआत में दिखाए गए उस कार एक्सीडेंट में ये बच्ची बच गई थी, और केडी एमा की अकेली बहन की बेटी थी। उस दिन हुए हादसे में एमा की बहन और भांजे की मौत हो गई थी। अब इस छोटी लड़की की जिम्मेदारी एमा के ऊपर आ गई थी। तो खैर, अब एमा अपनी भांजी को लेकर अपने घर आती है, और इस बच्ची को देखकर हम समझ सकते हैं कि माता पिता खोने के बाद वो कितनी असहाय हो गई है। घर पहुंचकर एमा केडी को पूरा कमरा दिखाती है, और तब तक रात हो चुकी थी, इसलिए एमा केडी को पास के कमरे में सोने के लिए कहकर चली जाती है। लेकिन तभी केडी कहती है, क्या तुम मुझे कहानी सुनाओगी नहीं? एमा समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि एमा का अपनी बहन के साथ खास संबंध नहीं था, इसलिए वो केडी के प्रति ज्यादा स्नेह महसूस नहीं कर सकती थी। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद एमा अपने कामकाज में इतनी व्यस्त रहती है कि उसके लिए ये सब करना परेशान करने वाला लगता है। फिर भी वो किसी तरह उस छोटी लड़की को सांत्वना देती है और अपने काम में लग जाती है। अगले सुबह एमा अपने सहायक जैस्मिन से कहती है, मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी संभाल नहीं सकती। मैंने आज तक कोई पेड़ या एक्वेरियम में रहने वाली मछली भी संभाली नहीं।
इतनी बातें करते करते उनके घर कोई आता है। एमा दरवाजा खोलती है और देखती है कि लिंडा नाम की एक महिला आई थी केडी की मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए। असल में लिंडा को हाईकोर्ट से नियुक्त किया गया था ताकि वो केडी की मानसिक स्थिति और एमा तथा आसपास के माहौल का निरीक्षण करके हाईकोर्ट को ये बताए कि केडी एमा के साथ रहेगी या नहीं। कुछ समय का निरीक्षण करने के बाद लिंडा एमा को बताती है, देखो, अगर तुम केडी को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें अपने घर में कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से केडी की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो सकती है। उसे तुम्हारे तरफ से पर्याप्त ध्यान नहीं मिल रहा। एमा लिंडा से सब ठीक करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगती है। लिंडा के जाने के बाद जब वे दोनों खाना खा रहे होते हैं तब एमा बच्चे से कहती है, देखो, आज से मुझे बहुत काम करना है। पिछले हफ्ते तुम्हारी वजह से मैंने कई दिन छुट्टी ली थी। मैं अपने घर के बेसमेंट में ये काम करूंगी। तुम कमरे में जाकर अपने आईपैड पर जितना चाहो खेल सकती हो। बच्ची उसके कहने पर मान जाती है और एमा अपने बेसमेंट में जाकर उन छोटे छोटे खिलौनों को अलग अलग तरीके से डिजाइन करने लगती है। ये सब करते करते बहुत देर हो चुकी थी। तभी केडी उनसे मिलने बेसमेंट में आती है। एमा निराश होकर केडी से कहती है, शायद मैं तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही, है ना? मुझे माफ कर दो। इतनी बातें करते करते केडी की नजर वहां रखे एक बड़े रोबोट पर पड़ती है। वो एमा से पूछती है, वो क्या है एमा? एमा कहती है, वो ब्रूस नाम का रोबोट है। इसे भी खिलौने की तरह बनाया गया था, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा होने के कारण मार्केट में ये बिल्कुल नहीं चले। इतना कहकर एमा केडी को रोबोट दिखाने के लिए अपने हाथ में 2 ग्लव्स पहनकर रोबोट को नियंत्रित करने लगती है। इसे देखकर केडी कहती है, अगर मेरे पास ऐसा खिलौना होता तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर एमा फिर से उस छोटे खिलौने को बनाने का फैसला करती है। एमा अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर फिर से उस पुतुल को सुंदरता से तैयार करने लगती है। इस बार वे पुतुल के अंदर के सभी पार्ट्स, प्रोग्रामिंग, सब कुछ अच्छी तरह से सेटअप करते हैं। कुछ दिन बाद जब डेविड उनसे मिलने आता है तो पहली बार वे सीधे डेविड के सामने पुतुल को पेश करते हैं। इन्होंने इस पुतुल का नाम मेगन रखा और आज इस पुतुल को केडी से मिलवाया जा रहा था ताकि सभी देख सके कि बच्चा पहली बार ऐसे एडवांस खिलौने के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। उपस्थित सभी हैरान रह जाते हैं कि केडी मेगन को अपनी दोस्त की तरह स्वीकार कर लेती है और मेगन भी बहुत एडवांस था। वो फिंगरप्रिंट के जरिए केडी के साथ जुड़ते ही उसके साथ बात करने लगता है। वो केडी की एक सुंदर तस्वीर भी बनाकर दिखाता है। ये सब देखकर डेविड समझ जाता है कि यही भविष्य के खिलौने होंगे। वो बहुत खुश होकर एमा को बधाई देता है और इस खिलौने के मास प्रोडक्शन के लिए अपने बॉस से निवेश लेने की तैयारी करता है। अब एमा मेगन को केडी के पास अपने घर में ले आती है ताकि इस खिलौने को लॉन्च करने से पहले यदि इसमें कोई समस्या हो तो पकड़ में आ सके। अब हमें मेगन के फीचर्स के बारे में बताया जाता है। पुतुल को पूरी तरह टाइटेनियम से बनाया गया था। इसके अंदर A17 बायोनिक फ्यूजन नामक बहुत शक्तिशाली प्रोसेसर था, जिसके जरिए रोबोट सीधे बात कर सकता था, आंखों के माध्यम से फोटो वीडियो ले सकता था और GPT जैसे सभी क्वेश्चंस के उत्तर जानता था। रोबोट को 6 रंगों में बनाया गया था, जिनमें प्रत्येक की कीमत $10,000 थी। क्योंकि यह एक पुतुल होने से किसी बच्चे को किसी और खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रोबोट बच्चों के लिए खिलौना होने के साथ साथ शिक्षक और अभिभावक का भी काम कर सकता था। ये सारी इंट्रोडक्शन देने के बाद रात के समय केडी सो जाती है और उसका पुतुल खुद को चार्ज में लगा लेता है। लेकिन चार्ज में होने के बावजूद मेगन हमेशा केडी पर नजर रखता था। अगले दिन सुबह भी मेगन केडी की हर गतिविधि, आसपास का माहौल और परिस्थितियों को देखकर अपने आप को और अपग्रेड करता रहता था। लेकिन अचानक केडी के धनुष का एक तीर पड़ोसी घर की दीवार पर चला जाता है। उसे लेने के लिए मेगन वहां जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश पड़ोसी का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और मेगन को बचाने के लिए केडी वहां जाती है तो कुत्ता केडी को भी काट लेता है। ऐसी स्थिति में एमा जल्दी दौड़कर उन्हें बचाती है और अपने पड़ोसी को कड़ी फटकार लगाते हुए उसका कुत्ता यहाँ से हटाने के लिए कहती है। लेकिन इसके बावजूद मेगन उस पड़ोसी की ओर डरावनी नजर से ताकता रहता है, जैसे कि वो बदला लेने के लिए तैयार हो। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद उस रात एमा पुलिस अधिकारियों के पास अपने पड़ोसी और उसके कुत्ते के खिलाफ शिकायत भी करती है, लेकिन ये सब करने के बावजूद कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसी रात मेगन ने अपने पड़ोसी की आवाज की नकल करके उस कुत्ते को अपने पास बुलाया और क्रूरता से मार डाला। अगली सुबह एमा देखती है कि उसका पड़ोसी बेतरतीब ढूंढ रहा है कि उसका कुत्ता कहाँ गया। खैर, एमा इस सबको नजरअंदाज करते हुए केडी से कहती है, आज मुझे मेगन को अपने ऑफिस के बॉसों के सामने पेश करना है। तुम्हें और मेगन को मेरे साथ जाना होगा, क्योंकि मेगन सिर्फ तुम्हें अच्छे से जानता है। तब केडी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम ऑफिस के अंदर जाते हैं, जहां डेविड अपने सीनियर ऑफिसरों को मेगन के बारे में सब कुछ बता रहा है, लेकिन ऑफिसर सीधे मेगन की क्षमताएं, उसके काम करने का तरीका, ये सब देखना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप केडी और मेगन को एक कमरे में रखा जाता है और बाकी सभी को दिखाया जाता है कि खिलौना वास्तव में कैसे काम करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन केडी का मन बहुत उदास था। वो अपने माता पिता को बहुत याद कर रही थी, इसलिए रोने लगती है। ये सब देखकर एमा काफी डर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि मेगन इसे कैसे संभालेगा, लेकिन सबको आश्चर्यचकित कर देते हुए मेगन केडी को बहुत सुंदर तरीके से सांत्वना देता है।
वो मेगन के अंदर के रिकॉर्ड किए गए केडी के माता पिता के बारे में अच्छे अच्छे शब्द बार बार प्ले करता है और उन्हें सुनाता है। ये सुनकर केडी का मन तुरंत हल्का हो जाता है। ये देखकर सभी उपस्थित लोग भावुक हो जाते हैं। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक छोटा सा खिलौना इतना बुद्धिमान और भावनात्मक हो सकता है। सभी लोग एमा के इस अद्भुत काम के लिए उसकी सराहना करते हैं और मेगन को मास प्रोडक्शन में ले जाने के लिए निवेश की तैयारी करते हैं। इसी बीच ऑफिस का एक व्यक्ति मेगन के सभी प्रोग्राम चुराने की कोशिश करता है। वो इस कंपनी का पुराना प्रतिद्वंद्वी चाइनीज कंपनी को इन महंगे प्रोग्राम भेजने वाला था। लेकिन इस बीच केडी मेगन के साथ इतनी जुड़ गई थी कि अब वो किसी और की बात नहीं सुनती। वो मेगन के साथ खेलकूद में इतनी व्यस्त थी कि ठीक से खाना पीना भी नहीं करती। और ये देखकर जब एमा उसे खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती, उल्टा मेगन एमा को बताता है कि कानून के अनुसार तुम किसी बच्चे पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। असल में चूंकि केडी मेगन की प्राइमरी यूजर थी, इसलिए किसी भी स्थिति में मेगन केडी के पक्ष में रहता। खैर, उसी दिन केडी के साथ हाई कोर्ट की इन्वेस्टिगेटर लिंडा एक मीटिंग के लिए आई, लेकिन केडी उस महिला से सही तरीके से बात नहीं कर रही थी। वो कोई सवाल का जवाब भी नहीं दे रही थी, क्योंकि अब वो मेगन के अलावा कुछ भी नहीं समझती। ये देखकर लिंडा उसे मेगन से दूर रहने के लिए कहती है। ये सुनकर बच्ची रोने लगती है और तुरंत ही केडी को बचाने के लिए मेगन वहां आता है और इन्वेस्टिगेटर से कहता है, तुमने केडी को रुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर लिंडा हैरान हो जाती है। वो तुरंत बाहर आकर एमा से कहती है, तुमने मेगन को केडी के हाथ में देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब ये बच्चे इंसानों से ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रही। वो लगातार सिर्फ उस पुतुल के साथ रहना चाहती है। लेकिन एक दिन केडी बड़ी होगी और तब भी वो अपने बचपन में इस खिलौने के साथ बिताए समय को भूल नहीं पाएगी। वो कभी भी सामान्य नहीं हो सकेगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एमा समझ जाती है कि अब केडी को इस सब से बचाना होगा। इसलिए उसी रात वो केडी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल से तुम स्कूल जाओ। तुम्हें अपने स्कूल में दोस्त और सहपाठी बनाना होगा। इस तरह दिन भर कमरे में बैठकर पुतुल के साथ खेलने से तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगी। लेकिन बच्ची बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। वो कहती है, मैं तो मेगन के साथ खेल सकती हूँ, मैं उससे सब कुछ सीख सकती हूँ, तो मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत। मैं किसी स्कूल नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी भी तो मेगन को मेरे साथ जाना होगा। एमा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती कि स्कूल में कोई खिलौना नहीं ले जा सकता, लेकिन केडी उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो गुस्से में एमा के साथ झगड़ने लगती है और जब एमा उसे रोकने की कोशिश करती, मेगन चिल्लाकर कहता है, उसे छोड़ दो। मेगन की इतनी डरावनी आवाज सुनकर एमा बहुत डर जाती है। वो वॉइस कमांड से मेगन को बंद करने की कोशिश करती, लेकिन मेगन किसी तरह बंद नहीं होता। खैर, मेगन से ध्यान हटाने के लिए अगले दिन एमा केडी को लेकर बच्चों के खेलने के मैदान में जाती है। वो चाहती थी कि कम से कम केडी अपने दोस्तों के साथ खेल में शामिल हो, लेकिन यहाँ भी केडी अपने पुतुल को छोड़कर कार से उतरना नहीं चाहती थी। एमा उसे बहुत समझाती, देखो 1 हफ्ते बाद मेगन का लॉन्च होगा, मुझे मेगन के साथ और बहुत टेस्टिंग करनी है, तुम ऐसे दिन भर उसे लेकर नहीं बैठ सकती। लेकिन कौन सुनता है किसी। केडी की बस एक ही बात थी कि वो मेगन को छोड़कर कहीं नहीं खेलेगी। इसलिए एमा मजबूर होकर कहती है, ठीक है, तुम मेगन को बंद करके खिलौना टेबल पर रखो और फिर बच्चों के साथ खेलो। वो बात मानकर केडी अपने खिलौने को टेबल पर रखकर बच्चों के साथ खेलती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस ग्रुप का सबसे शरारती बच्चा केडी से मिलता है। वो केडी को विभिन्न तरीकों से परेशान करने लगता है और ठीक उसी समय केडी को बचाने के लिए मेगन वहां आता है। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद ब्रैंडन नाम का वो बच्चा मेगन को एक साधारण पुतुल समझकर उसे उठा ले जाता है। वो कई बार मेगन को तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी मेगन जाग जाता है और ब्रैंडन के कान को खींचकर उसे कहता है, शायद तुम्हें किसी ने सभ्यता नहीं सिखाई, लेकिन आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वरना तुम बड़े होकर बहुत बुरा इंसान बन जाओगे। इतना कहते हुए मेगन बच्चे का कान खींचकर फाड़ देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेगन ब्रैंडन का पीछा करता हुआ उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक देता है और नीचे गिरते ही ब्रैंडन एक कार की टक्कर से मर जाता है। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारी वहां आकर सभी से अलग अलग पूछताछ करते हैं, लेकिन चूंकि मेगन एक खिलौना था, इसलिए वो सभी पूछताछ से बच जाता है। घर आकर एमा केडी और मेगन से पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ब्रैंडन कैसे मर गया? केडी सीधे कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रैंडन ने मेगन को टेबल से चुराया था। और केडी की बात के साथ ही मेगन पहली बार झूठ बोलता है, हाँ, मुझे ब्रैंडन ने टेबल से चुराया था। इतना कहने के बीच उनके घर में एक पुलिस अधिकारी आता है। असल में उनके पड़ोसी ने अपना कुत्ता खो जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन एमा पुलिस से सामान्य रूप से कहती है, महिला पागल हो गई है, मुझे उसके कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना सब कहने के बाद पुलिस अधिकारी वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो महिला दरवाजे पर आकर चिल्लाती है और एमा और केडी को गालियां देते हुए कहती है, मेरे कुत्ते को तुमने कहाँ रखा है? जल्दी ढूंढो।
इस झगड़े के बाद रात को मेगन केडी को सुंदर सुंदर गाने सुनाकर सुला देता है और वहीं हम उस पड़ोसी को देखते हैं जो रात में भी अपने कुत्ते को आवाज देकर ढूंढ रहा था। लेकिन तभी मेगन उस कुत्ते की आवाज की नकल करके गैराज के अंदर चिल्लाने लगता है। महिला सोचती है कि शायद उसका कुत्ता गैराज के अंदर फंस गया है, इसलिए वो कुत्ते को खोजने गैराज के अंदर जाती है और तभी उसके सामने मेगन डरावना रूप लेकर आता है। क्योंकि इस महिला की वजह से केडी उस दिन दुखी हुई थी, इसलिए मेगन इस महिला को क्रूरता से वाटर प्रेशर गन से गला काटकर मार देता है। अगले सुबह सोने से पहले ही पुलिस अधिकारी एमा से मिलने आते हैं। वे सभी एमा पर शक कर रहे थे, लेकिन सामान्य रूप से पुलिस के पास एमा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसलिए पुलिस चले जाने के बाद भी एमा बहुत कुछ सोचती रहती है। जितने भी हत्या और बुराइयां उसके आसपास हो रही हैं, उनके पीछे एक सामान्य परिणाम है और वो ये है कि हर जगह मेगन मौजूद था। इसलिए वो मेगन की आंखों से रिकॉर्ड की गए वीडियो देखने के लिए अपना लैपटॉप चालू करती है, लेकिन कुछ वीडियो देखने के बावजूद बाकी सभी वीडियो करप्ट हो चुकी थी। एमा सोचती है कि शायद मेगन के सिस्टम में कोई समस्या है। वो इस सब को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है। तभी अचानक भूत जैसी तरह मेगन उसके सामने प्रकट होता है। एमा बहुत डर जाती है और मेगन सीधे उससे पूछता है, क्या हुआ एमा, तुम्हें कुछ हुआ क्या? तुम ठंडे वातावरण में भी पसीना क्यों आ रहा है? एमा हिम्मत करके कहती है, मेगन, क्या तुमने कोई बुरा काम किया? क्या तुमने किसी को मार डाला? मेगन कहता है, दुआ करो कि मैं किसी को ना मारूं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। मेगन की ये बात सुनकर एमा बहुत डर जाती है, इसलिए वो वॉइस कमांड से मेगन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो चालाकी से एक पेन दिखाकर मेगन का स्विच बंद कर देती है और तुरंत उसे एक सूटकेस में रख देती है। अगले सुबह वो अपने लैबोरेटरी के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में मेगन को अपने साथ ना पाकर केडी बिल्कुल पागल हो जाती है। वो चिल्लाती चिल्लाती एमा को गालियां देती है, लेकिन एमा उसकी कोई बात नहीं सुनती और बच्ची को अपने साथ लेकर जल्दी अपने लैबोरेटरी पहुंच जाती है। वहां वो केडी को लिंडा से बात करने का मौका देती है और अपने सहकर्मियों से कहती है, मुझे लगता है कि मेगन में कोई भयानक समस्या हो गई है, ये पुतुल किसी को मार भी सकता है। लेकिन एमा के सहकर्मी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक छोटा सा खिलौना कैसे किसी को मार सकता है, और इसके अलावा इस खिलौने का कोडिंग बहुत अच्छे से किया गया है। ये केवल एक लर्निंग डिवाइस के रूप में बनाया गया है। लेकिन एमा अब किसी भी हाल में इस पुतुल को लॉन्च नहीं करना चाहती थी। वो और समय चाहती थी इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि तब तक उसकी कंपनी ने टेलीविजन पर विज्ञापन शुरू कर दिया था, जो अगले ही दिन इस अद्भुत पुतुल के लॉन्चिंग का ऐलान कर रहा था। ये सब देखकर एमा के माथे पर जैसे आसमान टूट पड़ा, और वहीं इन्वेस्टिगेटर के साथ केडी की चिल्लाहट और बुरा व्यवहार देकर उसे रोकने के लिए एमा वहां जाती है। लेकिन एमा के साथ हाथापाई करते हुए बच्ची उसे एक थप्पड़ मार देती है। एमा बच्ची के इस व्यवहार को देखकर स्तब्ध रह जाती है। बच्ची भी समझ जाती है कि उसने गलती की है, इसलिए वो अपनी खाला मुनीर के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दो खाला, मैं समझ नहीं पाई, मैं सिर्फ एक बार मेगन को देखना चाहती थी। मेगन के बिना मुझे बहुत दुख हो रहा है। एमा उसे समझाती है, देखो तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं, इससे दुखद कोई घटना तुम्हारे जीवन में फिर नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि दुनिया में कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, इसलिए अब मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, कोई पुतुल नहीं रखना चाहती। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद एमा अपनी भांजी को लेकर घर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने सहयोगियों को फोन करके कहती है, देखो कल किसी भी हालत में मेगन को लॉन्च नहीं किया जाएगा। इस पुतल में कुछ भयानक समस्या है, इसे तुरंत डिसमेंटल करना होगा और हमें कुछ नया बनाना होगा। मैं केडी को लेकर घर जा रही हूँ, तुम लोग किसी भी तरह बॉस को समझाओ कि कल का लॉन्चिंग रद्द हो जाए। सहयोगी कहते हैं, ठीक है, जो तुम कहोगी वही होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि एमा के सहयोगी तब भी मेगन को ठीक करने का काम कर रहे थे। दरअसल किसी ने एमा का फोन रिसीव नहीं किया और उनसे बात भी नहीं की। मेगन ने अपने सिस्टम के माध्यम से फोन रिसीव कर लिया और खुद ही एमा के मन की बातें सुन लिया। अब मेगन को लॉन्च करने से पहले उसकी कोडिंग चेक करने पर जैस्मिन देखती है कि उस कोडिंग में उसका मोबाइल नंबर लिखा है। वे सभी हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि थोड़ी देर पहले जो कॉल आया था उसे मेगन ने रिसीव किया था। तभी माइकल धीरे धीरे बढ़ता है मेगन को बंद करने के लिए, क्योंकि तब तक वे भी मेगन की भयानक शक्ति समझ चुके थे। वे डरते डरते मेगन को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेगन अचानक चालू हो जाता है, माइकल की गर्दन में फांस डाल देता है और वहां एक विस्फोट करके कमरे से बाहर चला जाता है। जैस्मिन किसी तरह माइकल को बचा लेती है, लेकिन वे अब ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेगन को कैसे रोका जाए। और तब तक मेगन के सामने कंपनी का बॉस डेविड आता है। दरअसल तब तक मेगन के अंदर कोई किलिंग मोड सक्रिय हो गया था, जो सामने आता उस पर हमला करता। परिणाम स्वरूप मेगन डेविड को मार देता है और डेविड की मृत्यु का जिम्मा लेने के लिए वो एक अपने सहयोगी को पकड़ लेता है जो कंपनी से मेगन की जानकारी चुराता था, और कुछ ही पल में मेगन उस व्यक्ति को भी मार देता है। अब रक्त रंजित 2 शव देकर उपस्थित लोग बेहद डर जाते हैं
और इस मौके पर मेगन ऑफिस से बाहर निकलकर एमा से बदला लेने के लिए भाग जाता है। एमा को इन सब चीजों का कोई पता नहीं था, इसलिए वो निश्चिंत होकर घर आती है, केडी को सुला देती है और जब वो खुद सोने ही वाली थी तभी मेगन उसके सामने फिर से आता है। मेगन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बिना मेरी अनुमति लिए मुझे डिस्मेंटल कर दोगी? एमा कहती है, हाँ करूंगी, क्योंकि तुमने 2 लोगों को मारा है, ये कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेगन कहता है, मैंने 2 लोगों को मारा तो क्या हुआ? हर दिन सैकड़ों दुर्घटनाओं में कितने लोग मर जाते हैं, तो मैं हमारे बच्चों को बचाने के लिए 2 लोगों को क्यों नहीं मार सकता? देखो, मैं केडी की सुरक्षा के लिए ये सब खुद ही सीख चुका हूँ। मैं इतनी मेहनत करके इतना दूर आया हूँ और अब तुम मुझे बंद करना चाहती हो? ये कभी नहीं होगा। स्थिति अपने नियंत्रण से बाहर चली जा रही थी। ये समझकर एमा मेगन को बंद करने की एक और कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन सचमुच उसे मारने लगता है। तभी कमरे की आवाज सुनकर केडी आती है ये देखने की क्या हो रहा है, और मेगन नहीं चाहता कि केडी उसका ये भयानक चेहरा देखे, इसलिए वो एमा की आवाज का इस्तेमाल करके केडी को बार बार अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है। कुछ समय बाद केडी वहां से चली जाती है। अब मेगन एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सौभाग्य से एमा एक पानी की बोतल मेगन के सिर पर मार देती है, जिससे उसमें पानी चला जाता है और वो थोड़े समय के लिए हैंग हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय में मेगन फिर से उठता है और एमा पर हमला करता है। एमा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मेगन की शक्ति के सामने वो बिल्कुल असहाय महसूस करती है, इसलिए वो एक चेन से मेगन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मेगन का टाइटेनियम बॉडी बेहद मजबूत था। इसलिए वो फिर से एमा पर हमला करता है। एमा कहती है, क्या करना चाहते हो? तुम मुझे मारकर कभी भी बच नहीं सकते। मेगन कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? मैं इस पेन को तुम्हारे सिर के पीछे इस तरह डाल दूंगा कि तुम बाकी जीवन पैरालाइज्ड रहोगी और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तब तुम समझोगी कि मैं इंसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण हूं। इतना कहते ही केडी वहां पहुंच जाती है और अब मजबूरी में मेगन कहता है, सॉरी केडी, मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब देखो, लेकिन चूंकि देख ही लिया तो ये भी जान लो कि तुम्हारी खाला कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए ऐसी महिलाओं की हमारे जीवन में कोई जरूरत नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर इसे खत्म कर दें और हमेशा साथ रहें। लेकिन तब तक केडी और मेगन की हिंसक स्थिति देख चुकी थी, इसलिए वो ब्रूस नाम के रोबोट को एक्टिव कर देती है और मेगन पर हमला करती है। मेगन बार बार उसे रोकने के लिए कहता है, यहाँ तक कि अपनी माँ के गाने सुनाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि केडी ने रोबोट के माध्यम से मेगन को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। वे सोचते थे कि शायद अब वो बच गया, लेकिन नहीं, मेगन आधे शरीर के साथ केडी पर हमला करने के लिए आता है। अब ब्रूस जमीन पर गिर जाता है, इसलिए केडी को बचाने के लिए उसकी खाला मेगन को मारकर बहुत दूर फेंक देती है। इससे मेगन का चेहरा टूट जाता है। फिर भी वो एमा पर हमला करने के लिए उसका गला दबाता है, लेकिन आखिरकार एमा एक स्क्रू ड्राइवर से मेगन का चिपसेट नष्ट कर देती है और इसी घटना के साथ वे स्थायी रूप से मेगन को मारने में सफल हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद पुलिस और एमा के सहयोगी वहां पहुंचते हैं और जब वो सभी सुरक्षित हो जाते हैं तब मेगन के सभी कोडिंग कॉपी करके एमा के घर का रोबोट जाग जाता है और इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। तो मैं आज के लिए विदा ले रहा हूं।